लासा और मासा यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ था, गलत बोल रहे हैं। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, तीन लघुत्तम समापवर्त क्या लिखा, तीन अंकों की उस बड़ी से बड़ी संख्या और चार अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा जिसका मासा 23 है, जिसका मासा 23 है। कहने का मतलब चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या और तीन अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या और चार अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिनका योग आपको पता करना, जो 23 से कटनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज बताओ हमें, कह रहा है 23 से कटनी चाहिए, इसका मतलब वो 23 से उसका योगफल भी 23 से कटेगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर रुक जाइएगा, जैसे 23 की यदि हम बात करें तो 23 से कटने वाली संख्या 46 भी है और 23 तिहाई कितना होता है, आए यही होता ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब एक बात बताओ, इनके अंकों का योग कितना होगा, इनके अंकों का योग कितना होगा भाई, बताओगे। 9 6 15, 115। क्या ये 23 से कटता है, क्या ये 23 से कटता है कि नहीं, ये बताओ। 5 से 15, 5 दूनी 10, 1 11। इसका मतलब जो आंसर होगा वो 23 से कटेगा, सीधी सी बात है। आप बड़ी छोटी संख्या क्यों निकालें पेपर में, बड़ी संख्या छोटी संख्या क्यों निकाले, क्योंकि वो 23 का मल्टीपल है, यानी वो 23 से कटनी चाहिए। अब इन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कौन सी संख्या जो है 23 से कट रही है, बताओ जल्दी से। डी, डी कट रहा है 2001। क्या सभी का आंसर यही है, तो काट के दिखाओ अपनी कॉपी पे, 2001 कट रहा है तो अपनी कॉपी पे दिखाओ वो काट के, क्या 2001 कट रहा है या कॉपी पे आपसे 23 से कट रहा है। हाँ, जल्दी बताएं। हाँ, 87 बार जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के 23 से ये कट रहा है और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 23 गुणा 87 करोगे, 7 गुणा 3 से करोगे, 7 करोगे, कई इकाई पे एक देगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, क्या तुम्हें समझ में आया, नहीं आया। हमने क्या यहाँ पे सिखाया, हमने कहा कि जो ये कह रहा है इसका एचसीएफ जो है 23 है, लेकिन ऊपर लिखा है तीन अंकों की बड़ी से बड़ी तथा चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग। इसका मतलब यह है जिसका मासक 23 है, यानी जो भी संख्या है तीन अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वो भी 23 से कट रही होगी, और चार अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या होगी, वो भी 23 से कट रही होगी। मेरी बात समझ रहे हो, इसका मतलब हमने एग्जाम्पल के रूप में समझाया कि 23 दूना 46 और 23 तेरह 69, इनका योगफल 115 आया। क्या 115 इनका योगफल 23 से कट नहीं रहा है, तो वही तो ऊपर कह रहा है। तो हम सीधे यह ना करें कि तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 23 से कट रही वो निकालें और इसके बाद चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या उसको निकालें, फिर उसको जोड़ें, इतना टाइम पेपर में नहीं है। हमको सीधा सा फंडा आता है, यदि आंसर निकल रहा है सीधी उंगली से तो टेढ़ी क्यों करें। ठीक है, जब थोड़ा सा टाइम टेकिंग जहां पे होगा वहां पे आपको टाइम देना है, तो इसका आंसर क्या होगा 2001, क्योंकि 2001 23 से कट रहा है। कोई अन्य संख्या क्या 23 से कट रही है, नहीं कट रही ना। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, डी वाला। ठीक, बढ़े आगे। हाँ, रुक गया है। बोलो इसका आंसर क्या होगा, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है।
क्या लिखा है, मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है। इसका मतलब वो संख्या 13 से कट रही होगी, जो भी संख्या रही होगी। इसके बाद कह रहा लेकिन यदि यक्स को यहाँ पे होना चाहिए था, यदि को यहाँ पे एक्स होना चाहिए था, एक्स को 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने प्रत्येक दशा पे 12 शेष हो, प्रत्येक बार में 2 शेषफल बचता है। एक्स के अंकों का योग क्या होगा? एक्स के अंकों का योग क्या होगा, बताओ भाई। हाँ, यानी जो संख्या 13 से कट रही थी उसी के अंकों का योग पूछा गया है। अब बताओ हमें कौन सी संख्या हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ, 13 का पहाड़ा तुम्हें आता है? आता है तो अच्छी बात है। 13 दूनी कितना होता है? 26। इसके अंकों का योग कितना हो रहा है? 8। क्या इसमें से कोई आंसर 8 है? अब देखो इस पे चेक करो, इसको विभाजित करो 4 से, इसको 4 से विभाजित करो, प्रत्येक दशा में कह रहा कितना शेष बच रहा है? 2 शेष बच रहा है। इसको 4 छंग 24, 2 बचेगा। अगले चेक करो, 55, 25, काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ेंगे 13, 26, 13, 39, क्या 3, 9, 3, 12 कोई ऑप्शन में है? नहीं है। आगे बढ़ो, इसके बाद 52, 9, 2, 7 है ऑप्शन में? नहीं है, नहीं है ना। इसके बाद आगे बढ़ो, 65, ये 11 है ऑप्शन में? 11 है, चलो इस पे चेक करते हैं। 11 को होल्ड कर लेते हैं क्योंकि 13 से कट रहा है। अब इसके बाद इसको चेक करो, इसको 4 से विभाजित करोगे 2 शेषफल देगा? 4 करना, 4, 2 बचेगा, 4 से 24, ये भी नहीं देगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो आगे पढ़ा पता है आगे क्या होगा? रुक जाओ, इधर महिला प्रशासन 78, क्या यहाँ पे 15 दिया है? आगे क्या यहाँ पे 10 दिया है? दिया है। इस पे चेक करो, इस पे चेक किया तो इसको जो हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या 2 शेषफल बच रहा है? 4 दूनी 8 और कितना बचेगा? 1, और 4 दूनी 8, 3 बच रहा है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद आगे चलो, आगे चलो, 104, 104, 4, 1, 5 क्या ऑप्शन में है? 4, 0, 1, 5। इसके बाद 117 क्या ऑप्शन में? 9 है। इस पे चेक करो, क्या इसको 4 से विभाजित करने पर, क्या इसको देखो, या तो इसमें मेरी बात समझो, ये 4 से विभाजित करना है तो इसमें से 2 घटा दो। चलो अच्छा, इसको 4 से विभाजित करो, कितना बचेगा? 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 3, और हो जाएगा 37। 4 नाम 36, एक शेष बच रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं है। आगे बताओ, आगे 130, क्या यहाँ पे 4 दिया है योगफल? नहीं दिया। आगे बताओ, और मल्टीपल में चलते रहोगे, करोगे क्या? रास्ता नहीं है। और बताओ, 143, इसका योगफल कितना बन रहा है? 8। अब इसको चेक करो, इसको चेक करोगे, 4 ते 12, 4 ते 12, और कितना बचेगा? 2, 23, और 4 पंचे 20, 3 बच रहा है, काम नहीं चला। आगे बढ़ो, 12 से गुणा करो, 156, 100, इसका कितना योगफल है? इसका भी योगफल वहां पे नहीं है। आगे बढ़ो, बढ़े रहो, डबल डिजिट जब तक नहीं पहुंचा देगा तब तक कोई काम नहीं। आगे बढ़ो, 169, यहाँ कितना हो रहा है अंकों का योग? ये ये कितना योग हो रहा है? यहाँ पे एक शेष बचेगा, यहाँ अंकों का योगफल कितना हो रहा है? तो इसमें से कोई, फिर हम ऊपर जा रहे हैं, जितना भी मल्टीप्लाई आगे बढ़ेगी अंकों की संख्या बढ़ती रहेगी और योगफल जो है इन पे से ज्यादा आएगा, ये तो पक्की बात है ना। तो इनमें से कोई एक ही आंसर है, कहीं ना कहीं पे कोई गलती करे, जो होल्ड की उन्हीं को दोबारा चेक करो, 65 को दोबारा चेक करो, कितना आएगा भाई? यदि आगे बढ़ते हैं ना, 13 तिहाई 169 होता है। हाँ,
अच्छा, इसमें 13 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 9 3 12 और 182 है इसमें। भाई 13 की गुणा 14 से करो, कितना आएगा? पक्का है? ठीक। इसको इसका अंकों का योग कितना बन रहा है? 8 2 10 1 11। इस पे चेक करो। देखो 4 से डिवाइड करोगे, 4 चक्कू 16, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। यहाँ ये काम चल जाएगा। चेक करते हैं इसको। इसको होल्ड करो, इसको होल्ड करो। अब देखो इसको 4 से डिवाइड करने पर 2 शेष बच रहा है। इसके बाद 5 से डिवाइड करो, 2 शेष बचना चाहिए। 5 से 15 कितना बचेगा? 3। 5 से भी कट रहा है। इसके बाद 6 से करो, देखो क्या 6 से कट रहा? 6 से 18, 2 शेष बच रहा है। इसके बाद 7 से देखते हैं। 7 दूनी 14, 4 बचेगा और कितना बचेगा? 7 छंग 42। ये तो पूरा कट रहा है, शेष बच ही नहीं रहा। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं। फिर आगे बढ़ने की जरूरत है। देखो टाइम नहीं लगे, इतना क्रॉस में करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है ना। और 8 2 10 1 11 कोई रास्ता नहीं, हमें केवल 20 तक ही गुणा करनी है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, कोई इन्हीं में से कोई संख्या होगी, कहीं ना कहीं पे कोई गलती कर रहे हो तुम लोग। अच्छा, एक बात बताओ हमें, दो शेषफल बच रहा था, यहां तक हमारा काम नहीं बना। चलो अच्छा, एक बात बताओ हमें, बात नहीं, 4 5 6 7 8 और 12, इसका एलसीएम कितना बनेगा? इसका एलसीएम कितना बनेगा ये बताओगे हमें? इसका एलसीएम कितना बनेगा? बताओ इधर। इसका एलसीएम कितना बनेगा भाई? कितना जाएगा बताओगे? बार छंग 72, बार सती 84। बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा? अपनी कॉपी में बताओ एलसीएम कितना आएगा भाई? हाँ, 800, 840 आएगा। कितना आएगा इसका एलसीएम? 840। 840 वो संख्या होगी जो जो कि किससे विभाज्य होगी? 4 5 6 7 8 12, इन तीनों से विभाज्य होगी। यही तो बात हुई। 840 वो संख्या होगी जो 4 5 6 7 8 और 12 से पूर्णतया विभाजित होगी। एलसीएम तो यही होता ना। ठीक, समझ में आया? अब देखो, कह रहा दो शेष बचता है, इसका मतलब इसमें दो जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें दो जोड़ना पड़ेगा। जब इसमें दो जोड़ दोगे तो ये संख्या कितनी बन जाएगी? 842। कितनी बन जाएगी? 842। अब जब इसको 4 से भाग दोगे तो दो शेष बच जाएगा। इसको 5 से भाग दोगे तब भी दो शेष बच जाएगा। इसको 6 से भाग दोगे तब भी से दो शेष बच जाएगा, चाहे कर लो। देखो 12 सती 84, दो शेष बच गया। 8 करना 8 और 8 पंचे 40, दो शेष बच गया। 7 से डिवाइड करोगे तब भी दो शेष बचेगा। 6 से डिवाइड करोगे तब भी दो शेष बचेगा। 5 से डिवाइड करोगे तब भी दो शेष बचेगा और 4 से डिवाइड करोगे तो भी दो शेष बचेगा। ठीक है, हमने 840 में दो जोड़ा क्यों? क्योंकि दो शेष बच रहा था। क्योंकि 840 वो संख्या है तो 4 5 6 7 8 और 12 तीनों से, इन सभी से कट रही है। ये चीज आपको समझ में आया? दो हमने क्यों जोड़ा? दो इसलिए जोड़ा क्योंकि ये जो है, जो ये कटने पर दो शेष भी तो बच रहा है ना। अब देखो, अब ये क्या 13 से कटेगी? ये 13 से पूर्णतया विभाज्य होनी चाहिए। इसका मतलब क्या 13 से काट के देखो कट रही है? हाँ, नहीं बटेगा तो कुछ और करते हैं फिर। और क्या करेंगे?
इसके आगे बढ़ाते हैं, इसका आगे का एलसीएम कितना होगा भाई? यदि कट नहीं रही है तो कुछ और करते हैं हम लोग, 8 4 12, तो यहाँ पे 0 बन भी तो नहीं रहा है। हाँ, तो कुछ और सोचते हैं भाई, कटना चाहिए। 13 13 छंग 78, कितना बचेगा? 6, नहीं घटेगा, 62 हो जाएगा। तो फिर अब क्या करें हम? और कोई संख्या इसके आगे बढ़ाओ। अच्छा, इसका एक मल्टीपल और आगे बढ़ाओ, इसका जस्ट डबल कर लें हम लोग, इसका जस्ट डबल कर लें। 2 में रुकिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है ना। अब इसका जस्ट डबल कर ले हम, तो 2 चक्कू 8 और 2 बट 16, ठीक है। लेकिन बहुत लंबा चला जा रहा है, फिर अंकों का योग कैसे बनाएंगे? ये तो अंकों का योग तो डबल डिजिट में यहाँ पे है, और यदि इसमें हम 2 जोड़ दें तो ये बन जाएगा 1682, और 1682 को यदि हम जोड़ें तो 8 2 10, 10 6 16 1 17, ऑप्शन में नहीं है, और 2 शेष बच रहा था। क्यों भाई? एक बार देखते हैं क्या है इसका लॉजिक। अच्छा, आगे बढ़ो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 सफड़ियम सिफर, 3 चक्कू 12, और 3 अठी 24, और एक 25, और इसमें 2 जोड़ देते हैं, तो ये कितनी संख्या बनेगी? 2522। इसके अंकों का योग क्या मैच कर रहा है इसमें? 5 2 7 7 2 9 2 11 मैच कर गया, ठीक है। 5 2 7 2 9 11 मैच कर गया। अब मेरी बात समझो, ये 13 से कटनी चाहिए भी, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। क्या ये संख्या 13 से कट रही है? 13 से विभाजता का नियम क्या बताया था? बड़ी संख्या निकलती, कुछ नहीं करना था, इसका तिकड़ा बना लेना था और इस वाले तिकड़े से घटा देना था। तो 522 से 2 घटा दोगे, कितना बचेगा? 520, और 520 13 से कटता, 13 चक्कू 52, ठीक है। तो वो इतना टाइम पेपर में नहीं है, हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, मेरी बात समझिएगा। थोड़ा सा हम शॉर्ट तरीके से करना चाह रहे थे, लेकिन बट वो शॉर्ट तरीका चला नहीं, इसलिए थोड़ा सा इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब मेरी बात समझो, देखो 4 5 6 7 8 और 12, इसका एलसीएम कितना बना? 840। 840 वो संख्या है, 840 वो संख्या है जो 4 5 6 7 8 12 इन तीनों से विभाजित है पूर्णतः, लेकिन इसमें 2 शेष बच रहा था, 2 जोड़ेंगे, ठीक है। 2 जोड़ा तो ये बन गया 842, लेकिन 842 13 से नहीं कट रहा था, 842 13 से नहीं कट रहा था। तो एक बात बताओ, देखो एक चीज कर सकते थे, इसको ये 3 से डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे, इसके बाद इसको 2 से गुणा किया, इसको 2 से गुणा किया, इसको 2 से गुणा, तो यहाँ पे कितना आया? 1680। क्या 1680 इन तीनों, इन सभी संख्याओं से पूर्णतया नहीं घटेगा? कटेगा नहीं कटेगा? 1680 4 5 6 7 8 12 इन तीनों संख्याओं से कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा ना। और इसमें 2 जोड़ोगे तो कितनी संख्या बनेगी? 1682, लेकिन 1682 भी 13 से नहीं कट रही थी। आगे बढ़ो, अब इसमें कितने से गुणा करोगे? 3 से। इसमें किससे गुणा करोगे? 3 से। तो 3 से गुणा किया, 3 से पड़ी हम सिफर, 3 चक्कू 12, और 3 चौठी 24 1 25, और इसमें 2 जोड़ दो क्योंकि 2 शेष बच रहा था, तो हमारा जो संख्या निकलेगी वो कितनी निकल आई? 2522। अब इसके अंकों का योग देखा तो कितना आ रहा था? 11। कितना आ रहा था? 11 आ रहा था। अब ये संख्या 13 से भी कटनी चाहिए, ठीक है। अब 13 का रूल हमने क्या बताया था? भाग आप नहीं करना चाहते हो, केवल सेकंड में काम करना चाहते हो, तो 13 का रूल हमने बताया था, ट्रिपलेट बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या घटाओगे तो 522 से 2 जाएगा, बचेगा 520, और इसको 13 से काट के देखोगे, 13 चक्कू 52, यानी ये पूर्णतया कट रहा है। तो कुल मिला के जो आंसर बनेगा कौन सा बनेगा? 11। इसका एल्सियम 25 20 आ रहा है। अरे पैसे भाई, बड़ी संख्या का मल्टीपल ही एलसीएम रहेगा। देखो
बार सती 84 होता है। जब हमने 84 को काट के इनसे सबसे देखा तो कट नहीं रहा था, तो हमने एक जीरो चुप्पे से बढ़ा लिया, एक जीरो चुप्पे से बढ़ा लिया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि ये संख्या 5 से भी कटनी थी। अरे 25-20 कैसे आएगा? 25-20 आ ही नहीं सकता, हमने आगे बढ़ाते जा रहे। 25-20 कहाँ? 25-20 आ रहा ना, लेकिन 25-20 हम इसलिए लाए हैं, उसको 13 से भी काटना था ना। भाई एक बात बताओ, जैसे हमारे पास 2 और 5 है, इसका एलसीएम 10 है, इसका एलसीएम कितना बनेगा? 10। इसका जस्ट डबल लिख ले 20, तो क्या दोनों संख्याओं से नहीं कटेगा? इसका जस्ट तिगुना लिख लें, क्या दोनों संख्याओं से नहीं कटेगा? क्या इसका जस्ट 4 गुना लिख लें, क्या दोनों संख्याओं से नहीं कटेगा? यदि इसका 5 गुना लिख लें 10 का 50, तो यह दोनों संख्याओं से नहीं कटेगा। एलसीएम 10 है, लेकिन हमें आंसर लाना है, बात तो फंस गई है। मेरी बात समझ रहे हैं? हमको आंसर लाना है, इसीलिए ये काम हमने लिया। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बढ़े आगे, नोट करो। ये पेपर में इतनी लाशा नहीं निकालना है। 12 सती 84 इकाई, इसको 5 से भी डिवाइड करना था, जीरो बढ़ा लिए चुप से। ठीक, अब उससे काट के देखा, सभी संख्याएं कट रही होंगी। बढ़े आगे, कहाँ कॉपी किताब तुम्हारी? हाँ, आगे चलें। क्या काम है इनको? चलो, काले से पहले हम वो बहुत जाते रहा। हाँ हाँ, बहुत नीक लगत रहे, खूब भद्रो कराई मिलते रहे। चलो, बताओ। एक्स प्लस वाई, हाँ, 538 XY, ये लास्ट के दो संख्या, ये एक वो है, अंक है। एक्स और वाई इकाई दहाई का अंक है, वाई इकाई का अंक है, एक्स दहाई का अंक है। 3 7 11 से विभाज्य है, दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। बताओ कितना आंसर आएगा? क्या इन दोनों का अंकों का योग 25 बनेगा? एक्स वाई का क्या 13 बनेगा, क्या 17 बनेगा, क्या 10 बनेगा? आप हमें बताएं क्या बनेगा आंसर। क्योंकि ये संख्या जो आपके सामने लिखी है, ये 11 से 3 7 11 से कट रही है। ये संख्या जो है 3 7 11 से कट रही है। सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, वो चेंज कर लीजिए, पहले अपना दिमाग लगाइए फिर आइए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और देख लेते हैं कुछ गलतियां तो नहीं है। सही है। और हम्म, 13 ऑप्शन बी। और बताओ भाई। देखो, ये संख्या जो बनेगी, ये जो संख्या बनेगी 5 3 8 XY, ये संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, 7 से भी कटनी चाहिए, और 11 से भी कटनी चाहिए। इसका मतलब है इनका एलसीएम ये संख्या है, यही तो बात है।
तो इनका एलसीएम कितना बनेगा? तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं, इनका मल्टीपल है, इनका एलसीएम होगा। तो कितना बनेगा? 11×7=77, 200 कितना बनेगा? 77 गुणे 3, 3×7=21, 231 बनेगा। अब ये 231 जो है ये यहाँ पे कटनी चाहिए, 231 से ये संख्या कटनी चाहिए। अब देखो, अब या तो कह रहा 5 अंकों की ये संख्या है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, कौन 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 से विभाजकता का नियम लगा दोगे? इतना वैल्यू पुट तो करोगे, बट इतना टाइम है पेपर में पुट कर पाओगे? हमें ये बताओ कितना टाइम? हाँ, एक्स की जगह पे 2 रख ले और वाई, और नहीं इसके आगे सेट नहीं कर पाए तो आपस में बदल गई संख्या, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? एक बात बताओ, वियज संख्याएं आपस में बदल गई तब क्या करोगे? यदि अब आपने y की जगह पे 3 रख दिया, x की जगह पे 2 रख दिया, 2 y की जगह पे 2 3 रख दिया, ठीक है, ये तो काम कर सकते हो। चलो हम आपके तरीके से पहले देख लेते हैं। देखो क्या, मेरी बात समझो, इन्होंने बोला है कि x की जगह पे 2 रख लेते हैं और y की जगह पे 1 रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये कह दिया है, अब देखो यहाँ पे जो वर्ग दिया है, यहाँ पे हिसाब किताब जो दिया गया है वो 25 से ज्यादा नहीं जा रहा है, 25 से ज्यादा नहीं जा रहा। देखो क्या बोलते हैं, एक्स वाई की वैल्यू भी पुट करने में थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो वर्ग जो करने पे एक्स का स्क्वायर, जैसे हम मान लेते हैं 5 का स्क्वायर, देखो हम 1 से लगाकर 1 2 3 4 और 5 तक संख्याओं को वर्ग करके ही इन दोनों के योग को, यहाँ जो आंसर मैच कर रहे हैं इसके ऊपर नहीं जाने चाहिए। यहाँ पे सिंगल डिजिट में रखनी है, यानी कि 6 7 8 9 और 0, यही तक संख्याएं रख सकते हैं एक्स और वाई की जगह पे, ठीक है। लेकिन यदि हम देखो यहां से नीचे जाते हैं तो 6 का स्क्वायर करते हैं 36, तो दूसरी संख्या क्या 0 रखेंगे, और यहाँ पे 36 है नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पे 5 का स्क्वायर, कौन बातें हो रही हैं? 5 का स्क्वायर यदि 25 रखें, 5 का स्क्वायर यदि 25 रखें और y की वैल्यू 0 कर दें तो हमारा काम हो सकता था। लेकिन जहां पर हमने एक वैल्यू को 5 रखा, किसी को वैल्यू को 5 रखोगे तो हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यदि हम 4 चक्कू 16 रख लेते हैं, हमको तिकड़म इन्हीं में बनाना है, 4 चक्कू 16 रखते हैं और 0 को काउंट कर लेना है, तो 16 में 0 को जोड़ोगे तो कुछ नहीं काम चलेगा। अच्छा, इसमें 5 का स्क्वायर 25 जोड़ोगे, इनके योगफल से ऊपर चला जाएगा। ऊपर देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 9 25, हम 3 और 4 को पुट कर सकते हैं, 3 और 4 को देखो पेपर में फिर इसी तरीके से लगाना, फिर पूरा दिमाग खोलो। इसके बाद यदि हम बात करें, 3 को रखा, 3 को रखोगे 3 का स्क्वायर 9, और इनमें से कोई संख्या रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16, ये तो हम पुट ही कर चुके, इससे मतलब नहीं। अब इसको लोगे तो 25, और 25 और 9 कितना है, 25 और 9 ज्यादा हो जाएगा, यानी इनका काम खत्म, इनका काम खत्म। अब 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4। ये संख्याएं, दो संख्याएं हमारे पास बन सकती हैं, एक्स जगह पे 3, वाई जगह पे, सॉरी एक्स की जगह वाई की जगह पे 3, और जो भी वैल्यू इधर उधर कर सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है। अब तुम्हें सेट करना है वहां पे जाकर, ठीक है, कटनी चाहिए। अब देखो कह रहा था अंकों का योग 3 से कटना चाहिए था, पहला जुगाड़ ये लगाइए, अंकों का योग जो है वो 3 से कटना चाहिए था, यानी इनके अंकों का योग जो होगा वो 3 से कट रहा होगा, ठीक है। जब हमने इस वाले सेट को लाकर रखा यहाँ पे, हमने इस वाले सेट को यहाँ पे लाकर रखा, तो इसके अंकों का योग 3 से कट रहा था। कितना आ रहा था अंकों का योग? 21, 21 3 से कटता है, ये 3 से विभाज्य कर रहा है। और अब देखो यहाँ पे वो रूल भी फॉलो होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 9 और 4 13, यानी आंसर में दिखाई पड़ रहा है। देखो क्वेश्चन वहां पे लगाइएगा ऐसे, तो थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा। अब देखो हम करेंगे क्या, हम एक्स की जगह पर किसको रखें और वाई की जगह पे किसको रखें? अभी तक 3 का रूल था, फॉलो कर गया। अब 7 का रूल और 11 का रूल जो होता है, क्या कहता है, जो ट्रिपलेट बनाए, ठीक है, तिकड़ा बनाए, तिकड़ा
बनाए। तो तिकड़ा जब बनाएंगे, या तो 11 का अच्छा रूल आप पहले चेक कर लेते हैं। 11 का क्या होता है, विषम पदों का योग माइनस सम पदों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 11 या 11 के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 0 होना चाहिए, 11 के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। तो 8 3 11 और 11 5 16, ये तो 16 हो गया, और 3 2 5 कितना बना, हमारा हिसाब किताब 11 पर भी सेट हो गया। हमारा हिसाब किताब 11 पर भी सेट हो गया। अब 7 पे देखो, 7 पे यदि हम चेक करें तो 832 था, 832 था। तिकड़ा बनाने को हमने बोला था छोटे वाले तिकड़े को घटा दीजिए, तो कितना आएगा, 0 7 और 7। क्या ये 7 से कटता है, 770 कटेगा ना, तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा, ठीक है, कौन सा बनेगा, 13। देखो लगाने का भी तरीका होगा, क्योंकि रीजन ये है जब हम 5 के ऊपर जाने लगेंगे तो यहां कोई मैच नहीं कर रहा, नहीं समझ पाए इधर, इधर तुम्हें, इधर महिला वर्ग नहीं समझ पाए हैं लोग, मेरी बात समझो। हाँ बात तो यही है ना, हमने 2 जोड़े ऊपर इसलिए बना के रखे ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब हम जहां छह दो संख्याएं बनेगी और उस 2 अंक लिखे जाएंगे एक्स और वाई की जगह पे, और वो अंक 0 से लगाकर 0 से लगाकर 9 के बीच में होंगे। लेकिन जहां हमने 2 संख्याएं होंगी, यानी इनमें से कोई 2 संख्याएं हमें लेनी है, लेकिन जहां हम 5 के ऊपर जा रहे हैं, 6 का वर्ग करते हैं 36, ये तो अकेले 36 बना रहा है, तो 0 का वर्ग भी करोगे तब भी तो 36 योग नहीं दे रहा है। तो नीचे वाले सब खराब हैं, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब हम ऊपर का चेक करते हैं, 5 का स्क्वायर बनता है 25, हम 0 का स्क्वायर जोड़ लेते हैं 25, तो हमारे पास एक जोड़ा तो बन के आता है 5 और 0 का। लेकिन जहां हम 5 और 0 पुट करेंगे, जहां हम यहाँ पे या तो यहाँ पे 0 5 पुट करें, चाहे इधर 0 5 पुट करें, लेकिन ये कटेगा 5 से, क्योंकि इकाई पे 0 5 ले रहा है। और कटना किससे चाहिए, 3 7 और 11 से, क्योंकि ये जोड़ा खराब हो गया, ये जोड़ा खराब हो गया, इसका मतलब नहीं। इसके बाद हमने 4 को चेक किया, तो 4 चक्कू 16 और 5 25, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसको हटा दिया, और 4 चक्कू 16 और 3 तिहाई 9, ये 4 और 3 का जोड़ा बन रहा था, क्योंकि 16 9 25 और योगफल में 25 दिया था, योगफल में 25 दिया था। इसको रोक सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। इसके बाद जो है, लेकिन हाँ वहां पे जो वैल्यू पुट करें तो आपके आंसर भी मैच करने चाहिए। सबसे पहले 4 3 रखोगे तो यहाँ पे बनेगा 34, यहाँ बनेगा 34, और अंकों का योगफल कितना बढ़ा देगा। अब यहाँ पे 34 रख के देखो तो कितना अंकों का योग होगा, बताओगे हमें, यहाँ पे 34 रख के देखो तो कितना अंकों का योग आ जाएगा, हाँ 5 3 8, 8 8 16, और 16 और आपका 16 3 कितना 19, और 19 4 23, 23 3 से कटता ही नहीं, तो ये भी जोड़ा खत्म निकल लिया। तो हमारे पास जोड़ा कौन सा बचा, 3 और 2 का, यही पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया, एक एलसीएम से भी लग जाता, एक ये भी तरीका था। बढ़े आगे, बढ़े, नोट कर लिया क्या, ये बताओ, लगाओ जुगाड़, जुगाड़ लगाओ जुगाड़। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 13 और 7 से पूर्णतः विभाज्य है, 11 तो फॉलो कर रहा है, उसे मैनुअल किया है, रिमोट ला थोड़ा, स्पष्ट नहीं हमें दिखाई पड़ रहा कुछ, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। देखो सबसे पहले हम 7 का रूट देखो, 11, मेरी बात समझो, 11 13 और 7 का एलसीएम बनता है 1001, ये तुमको याद रखना है, ठीक है।
1001। अब या तो 1001 से कोई संख्या कट रही होगी, लेकिन तुम्हारे तब भी हाथ फूलेंगे। ठीक है, तो ऐसा करो, हम बताओ, सबसे पहले तुम 11 के विभाज्यता वाला ही रूल फॉलो करा लो। ठीक है, तो विषम पदों का योग तो 3 6 9, 9 2 11। ठीक है, और इसके बाद 4 1 5, 6 5 11, ये भी तो 11 से कट गया, सब कट रहे हैं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो अब देखो 13 का विभाज्यता का नियम क्या था, इसमें तिकड़ा बना लीजिए, इसमें तिकड़ा बना लीजिए, इसमें क्या बनाइए, तिकड़ा बना लिया, तिकड़ा। अब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटा दीजिए, तो इसमें कितना बच रहा है, 11। क्या 11 13 से कटता है, 13 7, 7 और 13 का सेम होता है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाने पर यदि वो संख्या 13 से कट रही तो ये संख्या पूर्णतः 13 से विभाज्य होगी, और यदि ये संख्या 7 से कट रही तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो 11 से तो कट रहा, लेकिन 7 और 13 से किसी से नहीं कट रहा। इसके बाद यदि हम बात करें, इसमें तिकड़ा बनाया 435 और 624, तो 635 से 624 घटा दोगे तो आराम से घटा लोगे, तो 6 इधर, 6 5 11, यहाँ पर भी 11 आएगा, ना 13 से कटेगा और ना ही 7 से कटेगा, 11 से ही कट रहा था। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें, यहाँ पे देखते हैं 624 624, यहाँ पे तो जीरो आ रहा, ना 11 से कट रहा ना ही 13 से कट रहा है। इसको देखते हैं 600, हाँ अच्छा ठीक है, देखते हैं, पहले इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 646 से 624 घटाओ, कितना बचेगा, 16 22 बचेगा, 22 बचेगा, 22 बचेगा। क्या 22 13 से कटता है, 7 से कटता है, नहीं कटता, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ठीक, चाहे काट के देख लो अपनी कैलकुलेटर से, विश्वास ना हो, हाँ तुम भाई, हमें पता है कि कैलकुलेटर पीछे चल रहा है। ठीक है, ठीक है, हाँ समझ में आया कि नहीं है ये बताओ हमें, और तो सब बात पते की है। हाँ ठीक है, कैसे देखो, 7 11 13 का तीनों का सेम ही होता है, ट्रिपलेट बना के चाहे घटा के काट लो और चाहे एलसीएम लेके काट लो, बात एक है। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। सेम क्वेश्चन है क्या, चलो फिर बताओ। 7 11 13 पर ट्रिपलेट वाला ही सब में चलता है, वो भी फॉलो कर सकते हैं। और इकाई का अंक विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग केवल 11 वाले में लगता है, अंतर 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। बताओ, ये 10+2 में आया है, बताओ जल्दी से तुम। मालूम दिया थे, काट चुके हो पहले नहीं। देखो सबसे पहले ट्रिपलेट बनाएंगे, इसमें नहीं जीरो बढ़ा लेंगे। अब बड़ी संख्या को छोटी संख्या घटाओगे, 11 बन रहा है, घटाने पर 11 बन रहा है, 11 से तो कटेगा, 7 से नहीं कटेगा और 13 से नहीं कटेगा, जो घटाने पर है। इसके बाद 982, यहाँ पे जीरो बढ़ने ट्रिपलेट बना, 982 से 14 घटाओगे कितना आएगा, 982 से 14 घटाओगे कितना आएगा, बताओगे हमें, हाँ 982 से 14 घटाओ कितना आएगा, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटा दीजिए, 968, 968 11 से कटता है, 968 11 से कटता है, कटता है कि नहीं कटता है, कटता है नहीं कटता, 11 कितनी बच जाएगा, 11 8 88, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 11 8 88। क्या ये 7 से कटता है, 7 का भाड़ा आता है, 7 करना, 7 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, हो जाएगा 26, 7 21 बचेगा 5, और 7 बटे 56, 7 से नहीं कटेगा, ये भी निकल लिया और ये भी निकल लिया। इसका जोड़ा बनाएंगे 993 और 14 हो जाएगा, तो 993 0 और 14, तो ये किसका घटाने में कितना आ रहा है, इसको घटाने में कितना आ रहा है, बताओगे हमें, हाँ क्या ये संख्या 11 से कट रही है,
ग्यारह अठी 88 कितना बचेगा? 11 अठी 88 कितना बचेगा? 9। 11 से तो कट रही है। क्या ये संख्या 7 से कट रही है? तो ये भी नहीं है, तो बचा ही आंसर कौन सा है? तो फिर आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, गलत नहीं है। समझ में आया? 7, 11, 13 का सब में एक नियम चलता है, ट्रिपलेट बनाइए, तिकड़ा बनाइए, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटा दीजिए, इसके बाद जो प्राप्त होता है, यदि वो संख्या 7 से कट रही है तो पूरी संख्या 7 से कटेगी, यदि वो संख्या 11 से कट रही है तो पूरी संख्या 11 से कटेगी, और यदि संख्या 13 से कट रही है तो पूरी संख्या 13 से कटेगी। समझ में आया? बढ़े आगे, बढ़े। 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है और इनका लघुत्तम समापति 1800 है। तो पूछा क्या गया है, दूसरी संख्या कौन सी होगी? दूसरी संख्या 4 का मल्टीपल होगी, सीधी सी बात है। इसमें 4 से संख्या कौन कौन सी कट रही है बताओ? अरे प्रभु जगन्नाथम, ये एक बात बताओ, क्या 3, 4, 5 ये संख्याएं इस रेशियो में आई हैं, यानी किसी न किसी बड़ी से बड़ी संख्या से कटी हुई इसका मासा है। अब इस अनुपात उस संख्या को दोबारा काटता है ना, ये तो हमने सिखाया था ना। तो दूसरी संख्या 4 है, 4 का मल्टीपल आंसर होगा, बस। क्या लगाना इसमें टाइम, कुछ होना है। बढ़े आगे, 10+2 था ये। एक कितना शेष बचता है, 2 मिनट रुको, एक शेष बच रहा होगा। छह सात पर वह छोट, रुक जाओ, 6 7, केवल 6 7 से विभाजित है। हाँ, एक शेष बचता है। अब इसका आंसर कहाँ छापे हो तुम लोग? क्या लिखा है? वह छोटी से छोटी संख्या जो 6 7 से कटनी चाहिए, यानी जो 6 7 से कटेगी वो 42 से भी कटेगी। मेरी बात समझ रहे हो? जो संख्या 6 और 7 से कटेगी वो संख्या 42 से भी कटेगी, क्योंकि 6 और 7 का लासा 42 बनेगा। ठीक है, अब देखो पूछा गया छोटी से छोटी संख्या एक बच रहा शेष ना, यदि इन संख्याओं से एक घटा दिया जाए तो जो संख्याएं हमारे पास आएंगी वो पूर्णतया किससे कटेंगी? 6 और 7 से पूर्णतया कटेगी। क्या मेरी बात समझ पाए हो? ठीक है, अब बता दो कौन सी संख्या कट रही है 6 और 7 से, दोनों से। लेकिन छोटी संख्या पूछी गई है, तो छोटी संख्या कौन सी बनेगी? आए, बी बनेगा। 84 नहीं बन सकता? बताओ, हम पूछ रहे हैं, छोटी पूछी गई है ना, तो कौन सा आंसर होगा? बी वाला। ये एक घटाया क्यों हमने, क्या बता सकते हो? ठीक है, शेष बचला ना, अब घटा दोगे तो संख्या पूर्णतया कट से कट जाएगी। 56 57 58 का लघुत्तम समापन के है, के का मतलब कोई संख्या रही होगी, कोई मतलब नहीं। आगे देखते हैं, तो 56 57 58 तथा 62 का लघुत्तम समापक यानी एलसीएम कितना होगा? बताओ भाई, आए क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? एमटीएस में केवल क्वेश्चन पूछा गया है इतना छोटा सा। आए, तुक्का, 62 के तुक्का सही है। कैसे सही है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? कौन सी 62 से 62 से कोई अच्छा तुम हमें एग्जाम्पल के रूप में बताओ, एग्जाम्पल के रूप में बताओ भाई।
हाँ? देखो एक चीज, ये चीज देखो इन्होंने बहुत बढ़िया बताई। ये लॉजिक दो हमने बार बार आपको सिखा रहे थे, वही तो लॉजिक इन्होंने बताया। हमने कहा था बड़ी संख्या का मल्टीपल ही लासा होता है। बड़ी संख्या या बड़ी संख्या का मल्टीपल लासा होता तो इस छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको आंसर दे गया। बस समझ में आया? बढ़े आगे। देखो कुछ क्वेश्चन तो आपको आंतरिक केवल दिमाग लगाना है, ठीक है। बताओ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 32, 40, 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है? कितना बढ़ेगा बताओ। बोलो। डी। सी। कैसे? पूरा काट के देता पेपर, पार्ट टाइम है, काट के पूरा पढ़ा पढ़ेंगे 32 का है। सबसे पहले हम 40 पे चलते हैं। सबसे पहले हम 40 पे चलते हैं। 40 को लिखोगे 10 गुणे 4, यही तो लिखोगे। नहीं समझ पा रहे हो? इधर 40 को क्या लिखोगे? 10 गुणे 4। इसका मतलब जो संख्या 40 से कट रही होगी उनके फैक्टरों से भी कटेगी। सीधी सी बात है ना। जैसे 40 का मल्टीपल 80 होता है, ये 10 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। मेरी बात समझ रहे हैं? 40 का मल्टीपल 120 होता है, ये 10 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, ठीक है। 40 का मल्टीपल मान लेते हैं 360 होता है, 360 होता कि नहीं होता है? ये 10 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, ठीक। तो कुल मिला के 40 से कोई संख्या कट रही है तो 10 गुणे 4 दोनों से कटनी चाहिए। इधर कौन सी बातें कर रहे हो? देखो जीरो तो सब पे, हमारा काम ये तो हो गया। इसके बाद 4 से करना चाहिए लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक। ये तो सब में फॉलो हो रहे हैं, हमारा काम इस पे नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला एक चेक करें 32। तो 32 का लिखोगे 8 चक्को 32, यानी वो संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। जो संख्या इसमें है वो 8 से भी कटनी चाहिए। 4 का तो हम फॉलो कर चुके हैं। 8 का रूल क्या होता है? 2 की पावर 3 ही, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक। क्या लास्ट के 3 अंक 220 या 8 से कटेगा? पहाड़ आता ना, तो नहीं कटेगा। तो ये निकल लो, यो निकल लिया, ये निकल लिया पहले ही। ये 820 8 से कटता है? नहीं कटता, ये भी निकल लिया। क्या ये 8 से कटता है? 4 से दोनों से कट रहा है। क्या 8 से कटता है? 8 करना 8 8 8 पंचे 40, कटता तो है, कट रहा ना। और ये तो हो गया 32 का। इसके बाद 36 को लिखोगे नचाऊ 36, ठीक है। अब देखो बचे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो 4 से तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं, 4 से तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं। अब 9 से चेक करो। और 9 का रूल क्या बताया था? सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग। तो कितना बन रहा है? 9, 9 3 12, 3 9 से कटता नहीं कटता, 8 6 14 4 18 9 से कटता। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी फॉर कैट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।